हेलो, जय हिंद भाइयों। मैं यूपी के आप चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी रनिंग को कर रहे होंगे। जैसा कि आज मेरा डीवीपीएसटी था होमगार्ड का, तो मेरे बहुत से भाई बहन ये कह रहे थे कि भैया आप डीवीपीएसटी स्किप कर दीजिए जब पुलिस में आपका है। तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक मजबूरी ये आ गई कि बहुत सारे भाई बहन का मेरे पास परसों से फोन आ रहा है और मैसेज मैसेज भी मतलब वही भरा हुआ है कि मेरे ईडब्ल्यूएस इंग्लिश में भैया मैं अनफिट नहीं हो जाऊंगा, प्रोविजनली फिट तो नहीं होऊंगा। और दो तीन भाई ये आया कि भैया मैं अपना मतलब डॉक्यूमेंट का ये नंबर गलत भर दिया हूँ या डेट उसकी गलत भर दिया हूँ, जब का था वो नहीं भरा हूँ, तो मैं क्या बाहर हो जाऊंगा, इसका लेटेस्ट अपडेट दीजिए। तो मैं सोचा मैं जाके दे देता हूँ, रनिंग ही मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि रनिंग या डीवी स्किप करो तो एक ही बात होती है। तो मैं रनिंग स्किप कर दूंगा, ये आपसे मेरा वादा है। बाकी रही अब बात पूरी, मैं विस्तार से आपको बताता हूँ आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो जब मैं गया तो उन दोनों ने मतलब जो वहाँ गेट पे थे उनसे हमने बात किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ कल आज इसकी फाइनल है, उसके बाद कल रिजर्व डेट है, उसके बाद 17 तारीख से उसकी रनिंग शुरू हो जाएगी, मतलब डीवीपीएसटी पुलिस की स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ये प्रोसेस है सेम वही उसमें भी होगा और कुछ बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले गेट पे एंट्री करवाते हैं, उसके बाद मैं और सारी वीडियो डाल भी दिया हूँ, सुबह से ही मैं गया था कौशाम्बी में। तो सबसे पहले एंट्री करवाते हैं, फिर अंदर जाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, अपना आधार कार्ड, फोटो, ये सब जो जो भी है, कैसे आपको सेट करना है, वो सब आपको भली भांति पता है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वैसे आपको सेट करना है। उसके बाद 10-10 लोगों को एक बुलाएंगे और ले जाएंगे, जो पैनल बना हुआ है उनके सामने आपको प्रस्तुत करेंगे। आपका वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब पूरा मिलान करेंगे, आपने जो जो भरा हुआ है अगर सब सही है तो आप फिट हैं। उसके बाद आपको चेस्ट मेजरमेंट होगा और हाइट मेजरमेंट होगी, सबसे पहले हाइट, उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट होगा। ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। जिस उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेन उद्देश्य है कि अगर ईडब्ल्यूएस इंग्लिश में है तो क्या करें भाई। इस बार ईडब्ल्यूएस अगर इंग्लिश में है तो आपको प्रोविजनली फिट कर दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है सेंट्रल लिस्ट, ये आपको बहुत दुविधा में डालने वाली है। इसलिए भाई अगर आपके पास सेंट्रल लिस्ट का है तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इंग्लिश में है, मैं उनसे बोला कि सर मुझे पिछली बार फिट कर दिया गया था, मेरा तो इस बार हिंदी में था। एक भाई मेरा था कोई, उसका मैं वीडियो डाल दूंगा जो भी था, वो इंग्लिश में बनवा के गया था तो उसको बहुत दिक्कतें आई, एफिडेविट बनवाया था फिर भी उसको दिक्कतें आई कि उसको फिट नहीं किया गया, लास्ट तक प्रोविजनली फिट किया गया। जबकि मैं उसके साथ गया और बोला कि सर पिछली बार तो हम आए थे तो हमारा इंग्लिश में आप फिट कर दिए थे, तो उन्होंने बोला पिछली बार भर्ती बोर्ड का आदेश था कि जितने भी इंग्लिश वाले हैं, क्योंकि नया नया उस समय आए थे, मतलब यूपी पीआरपीबी की भर्ती में पहली बार ईडब्ल्यूएस अलाउ हुआ था, तो नया नया था तो इसलिए अलाउ कर दिया गया था। लेकिन इस बार अगर इंग्लिश में आपका है तो प्रोविजनली फिट होंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ हमको उपाय भी बताया कि हम आपके यहाँ, जैसे वो करछना के थे तो बोले करछना के आपके एसडीएम से हम बात कर लेंगे, आप जाके वहां से आपका जो एक और कॉपी रखी हुई है उसको ले लीजिए आप। तो इसके बाद भाई यही हुआ कि तो बात यही हुई कि करछना के एसडीएम से हम बात कर लेंगे, आप वहां से ले जाके कल यहाँ पे जमा कर दीजिए आपका हिंदी में। लेकिन भाई दिक्कत आ रही है, अगर आपका इंग्लिश में है तो आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए भाई आप कोशिश करिए कि अपना हिंदी वाला लेके जाइए, अगर आपके पास हिंदी वाला है। अगर इंग्लिश वाला है तो अगर मैं यही कहूंगा कि अगर ज्यादा ज्यादा सारे जितना मतलब 150 या 200 के आसपास बच्चों का होता है तो आप लोग एक ग्रुप बनाइएगा और सबसे पहले आप भर्ती बोर्ड पहुंचेगा, वहां अपनी सारी समस्याएं बताइएगा, एप्लीकेशन एक बना के दे दीजिएगा कि इसमें मेरा क्या रोल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही होगा कि आपको फिट कर दिया जाएगा। बाकी आज तो भाई उनको प्रोविजनली फिट किया गया। एक भाई था जिसने सेंट्रल का ओबीसी लगा दिया था, तो उसको तुरंत क्या बोलते हैं, उसको जनरल में काउंट कर लिया गया। एक भाई था जो अपना भूल गया था ले आना, तो उसको पेंडिंग में डाल दिया गया है कि आप कल ले आकर अपना जमा कर लीजिए, आप फिट कर दिए जाएंगे। ये हो गए 3 चीजें आपकी। और एक वजह से और कमेंट में आ रहा है कि भैया मैं ये गलत भर दिया हूँ, भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आपको सामने से बैठा देंगे, आपके सामने पूरा स्क्रीन चालू रहती है, बोलेंगे कि आपका कुछ अगर दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए, मैं उसको सही करवा देता हूँ। वहीं आपका विंडो ओपन रहेगा, मान लीजिए आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट गलत भर दिए हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नंबर गलत भर दिए हैं, डेट गलत भर दिए हैं, अपने पिताजी का नाम गलत भर दिए हैं, माताजी का नाम, स्वयं का नाम आपने गलत भर दिया है, तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। वहां सब कुछ आप एफिडेविट ले जाइए, सब कुछ तुरंत सही कर दे रहे हैं, विंडो ओपन है तुरंत सही कर दे रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। बाकी ईडब्ल्यूएस इंग्लिश में है तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आप लोग 150-200 लोग हो जाते हैं तो एक अपना ग्रुप बना के डायरेक्ट भर्ती बोर्ड चले जाइए, अपनी समस्या बताइए, वो लोग समाधान कर देंगे, वो तहसील से डायरेक्ट वेरिफिकेशन कराएंगे और आपको फिट कर देंगे। क्योंकि जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको प्रोविजनली फिट किया जा रहा है। अगर इंग्लिश में आपका है तो, हिंदी में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा हिंदी में था मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भाई एक था उसको दिक्कत आई, उसको प्रोविजनली फिट कर दिया गया। और अगर आप सेंट्रल का लगा दिए तो तुरंत आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, इसमें कोई रियायत नहीं दी जा रही है। बात आते हैं हाइट पे, भाई साहब हाइट इतना मतलब इतना हाइट, मगर आपका 167.7 है तो बाहर कर दिए जा रहे हैं, ये दशा है। मैं देखा जिससे हम लोग का चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, वो स्टील वाला रहता है, लोहे वाला फीता जो होता है,
उसको उसी पे आपको खड़ा कर दे रहे हैं और एक लोग खींच रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी पैर अपना ऐसे अप कर रहे हैं तो आपको अनफिट कर दे रहे हैं। मतलब कि अगर आप खींचेंगे, अपना पैर उठाएंगे तो उसका फीता नीचे से निकल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि आप एड़ी अपनी उठा रहे हैं। तो अगर आपके 167.7 है तो भाई आपको अनफिट कर दे रहे हैं। एक भाई आज अनफिट हुआ है, उसकी 166 हाइट थी, उसकी तो मान लीजिए समझ में आता है 166 थी। एक भाई आज अनफिट हुआ, उसकी 167.7 थी, बहुत खींचे ताने लेकिन उसका हो नहीं पाया। और एक भाई था जिसका चेस्ट फूल ही नहीं रहा था, 78 आ रहा था और 3 या 4 सेंटीमीटर फूल रहा था। भाई साहब उसको सबसे पहले बुलाए थे, तब से लगातार पुशअप मरवा रहे हैं, पुशअप मरवा रहे हैं, किसी तरीके से उसको लास्ट में जा करके फिट किए हैं। मतलब उसको बहुत दिक्कतें थी कि भाई वो फूल ही नहीं रहा था उसका चेस्ट, वो लगातार पुशअप मार रहा है, कम से कम 1 बजे के आसपास उसको जाके फिट किए हैं। तो भाई हाइट में भी दिक्कतें आ रही हैं, AWS इंग्लिश में है तो दिक्कत है आपको, OBC अगर आपने सेंट्रल का लगा दिया तो दिक्कत है। बाकी आप कुछ भी गलत भर दिए हो शुरुआत में, एक भाई था जिसमें जहाँ FIR आपके नाम हुआ है कि नहीं, जब फॉर्म आप भरते हैं अगर ऐसा आपके काम नहीं हुआ है तो यस वाले में, तो उसमें उसने नो सेट कर दिया था। मतलब उसने नहीं किया था, जिस जहाँ फॉर्म भरवाया था उसने किया था, तो वो एक एफिडेविट भरवा के लाया था, तो उसका वो भी सही कर दिए कि उसको उससे वहां से बाहर कर दिए कि आप आपके नाम FIR नहीं है। इससे मतलब एक इरर था, ह्यूमन इरर था जो सबके साथ होता है, तो इसको इससे दिक्कत नहीं हुई। बस इसी के साथ भाई जो भी आज की अपडेट थी, मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ, मैं सोचा आपके बीच डाल दूं। इंग्लिश वाले भाई बहुत परेशान थे, तो परेशानी है भाई, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, कम से कम 4 से 500 या 2 से 300 लोग भी होते हैं। तो आप लोग भर्ती बोर्ड जाइए, एक एप्लीकेशन लेटर लिखिए और भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करिए, अपनी समस्याओं को उनको बताइए, तो जो भी आप प्रोविजनली फिट हैं लास्ट में आपको फिट कर दिया जाएगा। अगर आप स्थिर होकर बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं होगा, फिर आप लास्ट में जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों को फिट कर दिया जा रहा है। इंग्लिश मतलब उनके हिसाब से सेंट्रल के हो आप, भले आपकी गलती हो या ना हो, कहीं और के हो तो अलग ही बात है। फिर बस इसी के साथ भाई और क्या बताएं, जैसे कि आज एक और बात बता देता हूँ, जो भी वहाँ पे कैंडिडेट थे अभी तक जो 1 महीने के आसपास में हुआ है, तो मैं वहाँ के जो सीनियर थे उनसे बात किया, मतलब एक कोई थे SI रैंक के थे, उन्हीं से मैंने बात किया। मैं कहा सर कितना अभी तक DVPST हुई है, तो उन्होंने बताया बेटा यहाँ 1320 प्लस बच्चों को बुलाया गया था इतने दिनों में, तो उपस्थित हुए थे 1243 और 77 बच्चे एब्सेंट हुए हैं अभी तक। मतलब पूरा ओवरऑल अभी तक का निचोड़ बता रहा हूँ, उसमें 144 बच्चे हाइट में फेल हुए हैं अभी तक। टोटल जो पास हुए हैं 1099, मतलब सोचिए 1243 बच्चों में केवल 199 लोग फिट हुए हैं 1 महीने के अंतराल में। वहाँ इतनी ही DV हुई है। बाकी यही प्रोसेस पुलिस वाले में भी होगा, पर 17 तारीख से स्टार्ट है वहाँ पे। इलाहाबाद वालों का लगभग वहीं जाता है, वहाँ जाएगा या फतेहपुर प्रतापगढ़ जाएगा, और कहीं नहीं, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। बस इसी के साथ भाई अपनी वाणी को विराम देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। धन्यवाद भाई।